हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CSIR NML के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी ने यहाँ पर MTS के खाली पदों को भरने के लिए यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, डॉक्यूमेंट आपको कैसे अपलोड करने हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कितने केबी में अपलोड करना है, और यहाँ पर कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसकी भी जानकारी दी जाएगी। आपको उस मिस्टेक को अवॉइड करते हुए यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई करना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। CSIR नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी NML के अंतर्गत मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के 22 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। आप 5 जनवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 18,000 से 56,900 के बीच में सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। 10वीं पास ITI पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल OBC के लिए 600 रुपये फीस है। SC ST PWBD और फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और मेरिट के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, यहाँ पर कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने CSIR NML का ये पोर्टल ओपन होगा। आपको यहाँ पर इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको इन्हें केयरफुली रीड कर लेना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट भी चेकआउट या फिर डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है और फिर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्टर नाउ की ये टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर गाइज आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है। पासवर्ड यहाँ पर आपका कोशिश करें कि अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर की इस टैब पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन में एंटर किए हैं और फिर आपको यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी प्राइमरी डिटेल्स एंटर करनी है। गाइड, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो यस करें और वो चेंज नेम यहाँ पर आप एंटर करें, नहीं किया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट रहने देंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है या फिर एंटर करनी है। DDMMYY फॉर्मेट में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी एज शो कर दी जाएगी। प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर आप एंटर करें, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है उस पैलेस का नाम दें। अपनी सिटीजनशिप यहाँ पर आपको इंडियन ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी।
फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है, अगर है तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल यहाँ पर देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना है, किस अथॉरिटी ने इशू कराया है, जैसे कि पटवारी, कानूनगो या तहसीलदार, उस डेजिग्नेशन का नाम यहाँ पर आपको देना है, किस डेट को इशू किया है वो डेट यहाँ पर आपको एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोई फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर यहाँ पर देना है, जैसे कि आधार का नंबर यहाँ पर आप दे सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप ई एक सर्विस मैन हैं, अगर है तो यस करेंगे और लेंथ ऑफ सर्विस यहाँ पर आप देंगे ईयर, मंथ और डेज में, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको ये डिटेल नहीं देनी होगी। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप किसी परमानेंट गवर्नमेंट या फिर किसी ऑटोनोमस बॉडी या फिर सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी में कार्यरत हैं, एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर आप पोस्ट का नाम दें और नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप CSIR के एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यस करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको नाम देना होगा लैब और डेजिग्नेशन का जिसमें आप कार्यरत थे। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप यहाँ पर मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो या फिर सिंगल हो या फिर डाइवोर्स हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप अब्रोड से हैं, बाहर से हैं इंडिया के, अगर हैं तो यस करें और फिर उस कंट्री का नाम दें जिससे आप हैं, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दे, कॉपी कोरोस्पोंडेंस एड्रेस इनटू परमानेंट एड्रेस। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। उसके बाद अगर आपकी कोई दूसरी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर दें। आपका कोई रिलेटिव CSIR में है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यस ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो उस रिलेटिव का नाम देना है, पोस्ट देनी है, लैब का नाम देना है जिसमें वो कार्यरत है और आपकी उससे क्या रिलेशनशिप है वो यहाँ पर आपको देनी होगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी प्राइमरी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है MTS। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट कोड सेलेक्ट करना है, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर MTS की पोस्ट अलग अलग पोस्ट कोड के अंतर्गत है, आप यहाँ पर जिस पोस्ट कोड को सिलेक्ट करना चाहते हैं वो पोस्ट कोड यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी पोस्ट सिलेक्ट हो जाएगी आपके पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग। और गाइस यहाँ पर अब आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी है। उसके लिए अब आपको यहाँ पर क्लिक हियर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल के ऑप्शन में। तो यहाँ पर आप क्लिक हियर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अब आगे की डिटेल प्रोवाइड कराएं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी होगी, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की पोस्ट के लिए आप यहाँ पर पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपका पोस्ट कोड M01 है तो आपका 10वीं क्लास या फिर इसके इक्विवेलेंट एग्जाम पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से। और अगर आप M02 कोड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका ITI पास आउट होना जरूरी है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। M03 कोड के लिए आपका ITI पास आउट होना जरूरी है कारपेंटर ट्रेड के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो किस कोड के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। इसमें आपको यहाँ पर बोर्ड का नाम सिलेक्ट करना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। अपने सब्जेक्ट यहाँ पर आपको एंटर करने हैं 10वीं के, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करना है। कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है वो डेट यहाँ पर आपको एंटर करनी है DDMMYY फॉर्मेट में। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको बताना है आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या फिर पास आउट है।
आपने रेगुलर की है 10वीं या फिर डिस्टेंट या फिर किसी अन्य मोड में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट अपलोड करनी है। आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर अगर 12वीं कर रखी है तो उसकी डिटेल प्रोवाइड करा सकते हैं। ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है तो उसकी डिटेल भी प्रोवाइड करा सकते हैं। कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर आप प्रोवाइड करा सकते हैं। और अगर आपने आईटीआई की होगी तो आईटीआई की डिटेल भी यहाँ पर आपको देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ दें। और गाइज अगर आपको एक्सपीरियंस है तो फिर यहाँ पर आपको ऐड रो के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये रो ऐड हो जाएगी। यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का टाइप सेलेक्ट करना है जिसमें आप कार्यरत थे, उसका नाम एंटर करना है, पोजीशन का नाम देना है जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, कब से कब तक कार्यरत थे वो डेट यहाँ पर आपको एंटर करनी है DDMMYY फॉर्मेट में। नेचर ऑफ वर्क देना है, अपनी सैलरी की डिटेल देनी है। और फिर यहाँ पर अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप दोबारा से ऐड रो के ऑप्शन पर क्लिक करें। सेम ऐसी ही एक और रो यहाँ पर ऐड हो जाएगी, उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर दें। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस सेक्शन को ऐसे ही रहने दें। फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है कि आपने ऊपर जो डिटेल प्रोवाइड कराई है वो बिल्कुल ट्रू है, सत्य है। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में वापस डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एम्प्लॉयमेंट डिटेल सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, आपको मैसेज भी शो कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 600 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। और गाइज अगर आप यहाँ पर SC, ST, PWBD या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो फिर आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है। यहाँ पर आपको कॉलम में एक्सेप्टेड ऑप्शन शो हो जाएगा, यानी कि आपको कोई भी फीस जमा नहीं करानी है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बस यहाँ पर अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स यानी कि सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं। उसके लिए अब आपको यहाँ पर अपलोड सर्टिफिकेट डिटेल्स में क्लिक हियर के इस लिंक पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। फोटो यहाँ पर आपका 100 KB से कम होना चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए। फिर आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर आपके 50 KB से कम होने चाहिए और ये भी JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कुछ और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। कभी नाम चेंज किया है तो वो सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको अगर आप विडो या फिर डाइवोर्स वुमेन है तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। एक सर्विसमैन है तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। PWBD सर्टिफिकेट आपको देना होगा अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं। और फिर यहाँ पर अगर आप फीस पेमेंट करते हो तो फिर एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी यहाँ पर आपको फीस पेमेंट की अपलोड करनी होगी। कोई अन्य रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है तो उसे भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। गाइड यहाँ पर अगर आपके पास इनमें कोई डॉक्यूमेंट है, आप उस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो अपलोड करें, नहीं आते हैं तो उसे न अपलोड करें। तो 1 बाय 1 करके यहाँ पर अब आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसे यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पर PDF फॉर्मेट में अपलोड होंगे। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइड आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो आपके डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। अब आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है या फिर उसे चेकआउट कर लेना है। उसके लिए गाइड आपको यहाँ पर प्रिंट/व्यू के ऑप्शन पर आकर प्रिंट/व्यू के इस लिंक पर क्लिक करना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। आपके सामने आपका फॉर्म कुछ इस तरह से शो होगा, सभी डिटेल्स आपको शो कर दी जाएगी जो आपने फॉर्म फिल की है। अब गाइज आप प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप CSIR NML MTS की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।